अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन को फुली एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, a demonstrative pronoun is used to represent or identify a person, place, animal or thing। जैसा कि प्रोनाउन के हवाले से तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसे अल्फाज हैं जो जुमले में नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी जुमले में नाउन या नाउन फ्रेज की नुमाइंदगी या शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सिंपली आप ये कह सकते हैं कि नाउन या नाउन फ्रेज की तरफ इशारा करने के लिए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इंग्लिश बुक। ये एक इंग्लिश की किताब है। इस जुमले में दिस, जो कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंग्लिश बुक की शनाख्त करवा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज और माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। इस जुमले में दोज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो इस जुमले में माई फ्रेंड्स की नुमाइंदगी कर रहा है। और सिंपली अगर आप इसको कंक्लूड करके कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जुमले में दिस इंग्लिश बुक की तरफ इशारा कर रहा है और सेकंड जुमले में जो दोस्त का इस्तेमाल हमने किया है वो माई फ्रेंड की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, परेशान ना हो जाइएगा अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और आगे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसकी मदद से आप समझ जाएंगे इसको। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि इंग्लिश ग्रामर में डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तादाद कितनी है। सो आमतौर पर 4 प्रोनाउंस को डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दिस, दैट, दीज, दोज। इनमें से दिस और दैट सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी सिंगल एक चीज के साथ इस्तेमाल होते हैं। और नेक्स्ट टू दीज और दोज प्लूरल प्रोनाउंस हैं। ओ माय गॉड, प्लूरल से सर का क्या मुराद है? हाँ मेरे प्यारे, बताता हूँ कि प्लूरल से क्या मुराद है। प्लूरल से मुराद एक से ज्यादा चीजें। एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। जब एक से ज्यादा होंगी तो वो प्लूरल कहलाएंगी। ओके, ये बात तो हमारे पास हुई सिंगुलर और प्लूरल की। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि नजदीक और दूर। अगर आपकी करीब चीजें पड़ी हुई होंगी तो आपको दिस और दीज का इस्तेमाल करना होगा। और दिस आपको जैसा कि पता है कि आपके करीब चीज पड़ी है और अगर वो सिंगुलर है तो आपको दिस का इस्तेमाल करना होगा। और आपके अगर करीब ही चीजें पड़ी हुई हैं, मतलब अगर एक से ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप दीज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास डेट और दोज हैं वो दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन अगर कोई चीज आपसे दूर पड़ी है तब आप सिंगुलर के साथ डेट का और प्लूरल के साथ दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो चलिए ये जो कुछ हमने इन डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के हवाले से समझा है इसको कुछ सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। दैट इज अ बुक, वो एक किताब है। दीज और बुक्स, ये किताबें हैं। दोज और बुक्स, वो किताबें हैं। सो अब देखिएगा, पहले जुमले में किताब एक है और आपके करीब है, इसलिए आपने दिस का इस्तेमाल किया है। और दूसरे जुमले में भी किताब एक ही है लेकिन चूंकि वो दूर पड़ी हुई है इसलिए आपने दैट का इस्तेमाल किया है। तीसरे सेंटेंस में एक से ज्यादा किताबें हैं और आपके नजदीक हैं, इसलिए आपने दीज का इस्तेमाल किया है। और लास्ट एग्जाम्पल में किताबें एक से ज्यादा ही हैं लेकिन दूर पड़ी हुई है, इसलिए आपने दोस्त का इस्तेमाल किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। पर हाँ रुकिएगा जरा, क्योंकि अगर मैं जानता हूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को मिस कर लेंगे तो आपको इनके इस्तेमाल करने में कंफ्यूजन हो सकती है। सो ज्यादा नहीं, बस 2-3 ही पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए इनको इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट पॉइंट, ये तमाम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ये जो चारों डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। आप चाहें तो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर लें इनको या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर लें। और ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप किसी जुमले में क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो आप उनमें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास हुआ फर्स्ट पॉइंट। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि आपने याद रखना है। वो ये कि ये सारे प्रोनाउन न्यूट्रल होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए कोई अलग सा प्रोनाउन आप यूज करेंगे और बॉयज के लिए कोई अलग सा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय। ये 2 सेंटेंसेस है, एक में गर्ल है और दूसरे में बॉय है, लेकिन दोनों के साथ जो हमारे पास प्रोनाउन है वो दिस ही इस्तेमाल हुआ है। दिस गर्ल के साथ भी है
और दिस बॉय के साथ भी है। तो जेंडर का इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यही 4 वर्ड्स जुमले में एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये अल्फाज प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। यानी प्रोनाउन के तौर पर भी जुमले में इस्तेमाल हो सकते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आया आप इनको समझेंगे कैसे, यानी आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जुमले में एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है जो आपने इस पर अप्लाई करना है, वो ये है, बस आपने ये देखना है कि आया ये लफ्ज नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है या वर्ब के साथ। यानी ये जो हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, आपने ये देखना है कि ये नाउन के साथ इस्तेमाल हुए हैं या वर्ब के साथ। सो अगर ये वर्ड नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और इसके बजाय अगर ये वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ होगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। सो आई थिंक बस करते हैं, इतना समझना काफ़ी है। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।